जय भोलेनाथ की मेरी माता बहन भाइयों, जो भी मुझे जो है आध्यात्म रूप में अपने गुरु से या जगत गुरु भगवान भोलेनाथ से मिलता है, वही विचार मैं आपसे शेयर करता हूँ। आइए थोड़ा शिव भक्ति की चर्चा हो जाए। भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी चूहे के ऊपर विराजमान है। भगवान गणेश जी चूहे के ऊपर विराजमान है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि को रखो, अभिमान को मत आने दो। अभिमान को अपना आसन बना कर रखो, चूहा बना के रखो। तुम्हारे ज्ञान के सामने अहंकार एक चूहा बन जाना चाहिए। ये तो है गणेश जी का। अब सुनिए माता का। माता युद्ध में जा रही है, दुर्गा जी, इसलिए माता के पास अभिमान तो नहीं, पर माँ के पास स्वाभिमान है। स्वाभिमान क्या है? उनका सिंह। जो युद्ध में जाएगा उसे थोड़ा अभिमान रखना पड़ेगा, तो सिंह के ऊपर सवार है भगवती माँ। और मेरा भोलेनाथ नंदी पर सवार है। नंदी पर सवार धर्म के ऊपर सवार है। नंदी बेचारा एक तरफ बैठा रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता, और जब चढ़ती है तो सामने वाला का चाहे सामने शेर भी आ जाए। तो हमारे भोलेनाथ बागंबर क्यों धारण करते हैं? हमारे भोलेनाथ बागंबर क्यों धारण करते हैं? हो सकता है इसके अलग अर्थ भी होंगे, पर आपके भाई प्रदीप द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उस पर जरा गौर फरमाइएगा। अहंकार हमारे सिर में रहता है। गद्दी का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रतिष्ठित अहंकार, भक्ति का अहंकार, सारे अहंकार कहाँ रहते हैं? यहाँ पे। और क्या पता कब भक्ति को भुलाकर हमें अहंकार चढ़ जाता है। जरा किसी ने कह दिया आओ पंडित जी महाराज हम चौड़े हो गए, जबकि अब कुछ नहीं है भगवान सदाशिव के सामने। भगवान ने कहा अरे इंसान, तेरी कितनी बड़ाई कर दे कोई, तो अहंकार को कभी ग्रहण मत करना। अहंकार कौन है? धर्म कौन है? धर्म तो सिंह है। धर्म जो है, सिंह जो है सामने से वार करता है। सिंह सामने से वार करता है और बाघ छुप के वार करता है। तो हमारा अहंकार कौन है? बड़े बड़े गृहस्थ को तो क्या, योगियों को भी, बड़े बड़े संतों को भी अहंकार चढ़ जाता है। तो भगवान सदाशिव ने क्या कहा कि अपने अहंकार को, जो बाघ रूपी अहंकार है, इसको फाड़कर धरती पर बैठ जा। अगर कुर्सी पर बैठेगा कुर्सी छीन लेगा कोई, मखमल के गद्दे पर बैठेगा तो कोई छीन लेगा कोई। इसलिए धरती पर बैठ जा जीव। जब तुझे धरती पर बैठ जाएगा तुझे वहां से कौन उठाएगा? है ना? दिमाग चाहे सातवें आसमान पर हो, पर जड़ें हमारी धरती से जुड़ी हुई हो। तो इसलिए भगवान शिव ने क्या करा? अपने अहंकार रूपी बाघ को मारकर उस पर बैठ गए। तो शिव क्या दिखाते हैं? अरे दुनिया वालों, अपने अहंकार को अपने आसन बनाकर रखो, इस पर बैठ जाओ, इसको फाड़ दो, इसके ऊपर विराजमान हो जाओ। ये किसी दूसरे को मत दिखाना। हमारा प्रभु सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा बलवान है ना, संघारी, मदारी, व्यापारी हैं, शिकारी, सबसे बड़ा होने के बाद भी मेरा भोलेनाथ राम का ध्यान करते हैं। राम 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 राम। और बैठे कहीं पे हैं? बागंबर पर। बागंबर विराजमान है। बाघ की खाल को यहाँ लपेट रखा है और बाघ की खाल पर ही बैठे। इसका मतलब क्या है? ये दिखाया गया है, रे जीव तू अहंकार कभी मत करना। तू पत्ते मत चढ़ा, तू फूल मत चढ़ा, दूध मत चढ़ा, दही मत चढ़ा, भांग मत चढ़ा। तो ये काम तो कर, जरा अहंकार तो चढ़ा दे अपना। भगवान शिव कहते हैं मुझे अहंकार नहीं सुहाता, इसीलिए मैं खुद अपने अहंकार को अपने नीचे बिछा कर रखता हूँ और उसके बाद राम नाम की माला धारण करता हूँ। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु बुदेशु।
मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा दरबो दशरथ अजर बिहारी। जय भोलेनाथ।